नमस्ते, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो साक्षात नागों के भी ईश्वर है, देवों के देव महादेव है। वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका, गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। तो ये कहानी है राक्षसी दारुका और उनके पति दारुक की। राक्षसी दारुका ने ना जाने कितनी कठोर तपस्या करके, कितने वर्षों तक माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे ये वरदान मांगा कि वो कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी कोई भी संकट यदि उस राक्षसी पे आएगा तो माता पार्वती को साक्षात उन्हें बचाने के लिए आना ही पड़ेगा पृथ्वी पर। और दूसरा ये वरदान मांगा कि उन्हें कोई एक ऐसा वन, ऐसी भूमि दीजिए जहाँ कहीं पे भी दारुका, राक्षसी दारुका जाएंगे, वो वन उसके साथ ही चलेगा। उसको आज हम बोलते हैं दारुका वन। तो राक्षसों को जब कभी कोई भी वर मिलता है तो उनका दुरुपयोग तो करेंगे ही। तो उन्होंने ना जाने कितने साधु संतों पे अत्याचार किया और उनके अत्याचार से परेशान होकर महर्षि और के शरण में गए। महर्षि और ने उन्हें श्राप दिया कि कोई भी अधर्म करेगा, कोई भी राक्षस यहाँ पे, तो उनका अंत तो निश्चिंत है। तो दारुका, राक्षसी दारुका उनके पति के साथ समुद्र में समा गई। समुद्र में वो छुप गए। एक वक्त समुद्र से एक जहाज गुजर रहा था। उसी जहाज में बहुत सारे शिव भक्त थे। तो उन्होंने उसी जहाज से सब वासियों को, सब भक्तों को उन्होंने बंदी बना लिया। उसमें से एक ऐसा भक्त था, बोलते हैं ना, शिव ही सत्य है। आपको कोई भी शिवलिंग की, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं। अब यदि आपकी अंतर्मन की भक्ति की ज्योत प्रज्वलित है तो भोलेनाथ को आना ही है अपने भक्तों के लिए। तो सुप्रिया जो भक्त थे, उन्होंने अपनी भक्ति, जब वो बंदी में थे तभी भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और भोलेनाथ वहीं पे प्रकट होकर उन राक्षसों का अंत किया। जब दारुका ने माता पार्वती को आह्वान करके उनसे ही, माता पार्वती ने उन्हें वरदान तो दिया था कि उनको आना ही है पृथ्वी में उनकी रक्षा करने, तब दारुका ने, राक्षसी दारुका ने माता पार्वती को अपने स्वरक्षण में लेने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि मैं तो वचन भक्त हूँ, अभी आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब भोलेनाथ ने मुस्कुरा के एक ही चीज कहा कि आज से दारुका वन एक धर्म भूमि बनेगा, यहाँ पे साधु संत सब वास करेंगे और मैं ज्योति रूप में इसी यहीं पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। सोच अपने, और यहाँ पे कोई भी तामसिक राक्षसी वास नहीं करेंगे। वहाँ पे साक्षात नाग देव उस पूरे वन की रक्षा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपके 7 चक्रों से भी जोड़ा जाता है। जब कभी भी आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने जाओगे तो कुछ क्षण के लिए वहाँ पे अवश्य बैठ के ध्यान कीजिएगा और अपने अंतर्मन में जाके अपने 7 चक्रास की ओर ध्यान अवश्य देना, क्योंकि कहाँ यही जाता है, एक यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपके 7 चक्र प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। जय महाकाली।